जय श्री हरि। कैसे हैं आप सभी सुनने वालों को नियति का प्रणाम। आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी। ये कहानी है एक राजा के बारे में। वो राजा बहुत ही प्रजावत्सल था और बहुत न्यायप्रिय शासक था। अपनी प्रजा से वो जितना प्यार करता था और उसके न्याय की कहानियाँ जो थी वो बड़ी दूर दूर तक मशहूर थी। इतनी मशहूर कि राजा के दुश्मन भी इस बात को मानते थे कि राजा अपनी प्रजा के प्यार में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके राजमहल में एक घंटा बंधा था जिसकी रस्सी महल से बाहर लटकती रहती थी। कोई भी फरियादी किसी भी समय उस रस्सी को खींच सकता था और अपने राजा से अपनी न्याय की फरियाद लगा सकता था। एक बार की बात है कि शाम के समय अचानक से एक गरीब स्त्री ने आकर घंटे की रस्सी खींची। घंटा बजने लग गया। राजा बाहर निकल के आए। देखा तो एक गरीब स्त्री जो बुरी तरीके से रो रही थी, बहुत ही परेशान स्थिति में थी। पूछने पर पता चला कि उस स्त्री का पति राजमहल के पास ही स्थित एक बगीचे का माली है। किसी ने राजमहल से बाण चलाया था जो उसकी पति के छाती में लगा और उसका पति बाण लगते ही तुरंत मर गया। राजा ने उसे सुबह के टाइम पे दरबार में आने का हुक्म दिया। इसके बाद राजा ने अपने महल में पूछताछ कराई तो पता चला कि राजा की सबसे प्यारी जो रानी थी वो चिड़ियों पर निशाना लगा रही थी। उनका ही एक बाण भटक कर दूर चला गया था। अब राजा को पता चल गया कि उस गरीब स्त्री का पति उनकी रानी का बाण लगने से ही मरा है। राजा बहुत गंभीर हो गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। राजा ने दूसरे दिन रानी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। लेकिन दरबार में बड़ी गड़बड़ी मच गई। राजा के सभी सरदार, सभी मंत्री और सभी दरबारी विरोध करने लग गए। कहने लग गए कि चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे कितना भी गंभीर अपराध हो, लेकिन राजा की रानी को किसी भी साधारण मुलजिम की तरह दरबार में नहीं बुलाया जा सकता। राजा बहुत गंभीर हो रहे थे। राजा को लगा कि ऐसे तो मैंने इस पूरे जीवन में जितना यश कमाया है अपनी न्यायप्रियता की वजह से, वो एक छोटे से मामले की वजह से वो सब खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया यही कहेगी कि जब तक राजा साहब को न्याय करने के लिए दूसरों को दंड देना था तब तक तो उन्होंने खूब न्याय किया, लेकिन जब बात अपने परिवार पर और अपनी पत्नी पर आई तो वो पीछे हट गए। राजा बहुत सोच विचार कर रहे थे और बहुत पशुपेश में थे। अंत में जब वो स्त्री उनके दरबार में आई तो उन्होंने उसे देखकर हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, हे मालिन, तुम देखती हो कि मैं कितना लाचार हूँ। मैं तुम्हारे मुलजिम को यहाँ बुला नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। सारे जो दरबारी मंत्री थे वो सब आश्चर्य में पड़ गए कि जब मुलजिम को दरबार में बुलाया नहीं जाएगा तो राजा न्याय कैसे करेंगे। राजा अपने सिंहासन से उतरे। उन्होंने अपनी कटार उस स्त्री की तरफ आगे बढ़ाई और कहा कि मेरी रानी ने तुम्हें विधवा बनाया है और तुम मेरी रानी को विधवा बना दो। ऐसा कह के उन्होंने अपनी कटार को उसकी म्यान से निकाला और मालिन को पकड़ा दिया और उन्होंने मालिन के आगे अपना शरीर कर दिया कि अब तुम मुझे मार दो, क्योंकि न्याय करने का अब यही एक तरीका शेष रह गया है। अपने दयावान राजा को देखकर वो तलवार उस मालिन के हाथ से गिर पड़ी। कोई भी कभी सोच भी नहीं सकता था कि राजा न्याय करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। और इसके बाद वो स्त्री भी अपने दयावान राजा को प्रणाम करके जो भी हुआ उसे अपनी नियति मानकर वहाँ से लौट गई। इस तरीके से राजा ने अपने प्राणों को भी दांव पे लगाकर अपनी न्यायप्रियता और अपनी प्रजावत्सलता को बरकरार। शायद यही पहचान होती है एक असली राजा की और उसकी अपने प्रजा के लिए समर्पण की। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी पर। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।